सबसे पहले बैठ जाएंगे, हाथ को ध्यान में लगाएंगे। ठीक है, पहले शुरुआत में हम सबसे पहले गायत्री मंत्र का आता है, तो उसका पहले हम जाप करें। यह हमारे मन को बहुत शांत करता है, ठीक है, और हमको ऊर्जा भी प्रदान करती है। यह जो गायत्री मंत्र है, यह हमारे ऊर्जा भी प्रदान करती है और मन को भी शांत करती है। तो सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, आराम से अलती पलती मार लेंगे ऐसे। ठीक है, मार लिए, हाथ को ऐसे रखेंगे और गायत्री मंत्र का पहले हम जाप करेंगे, स्वर्ण में, मधुर स्वर्ण में और क्रम में। स्टार्ट करो। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब आपस में हाथ को घर्षण करेंगे और फेस पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्रिया करेंगे। अब हम ध्यान मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में क्या होता है, ध्यान को केंद्रित करना है, और ध्यान मतलब माइंड को अपने यहाँ पे जहाँ बिंदी साटा जाता है और इसके पीछे वाला ठीक पॉइंट के बीच में हम अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे एक ज्वाला उत्पन्न होती है उसको देखने की, नहीं तो उसको ध्यान को हम केंद्रित करेंगे इस मस्तिष्क के पास। तो सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में ही हाथ को रखेंगे और आंख बंद करके और ध्यान को केंद्रित करेंगे। उस दौरान किसी भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। यदि आपको ध्यान पहले नहीं लगता होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी क्रिया हम सुबह से उठ के किए हैं उस क्रिया को दोहराएंगे। उसके दौरान अदर चीज़ हमको, अदर माइंड में कुछ भटकना नहीं चाहिए। तो अब जैसे स्टार्टिंग है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो पुराने 1-2 दिन किए हैं तो ध्यान को केंद्रित कीजिए। स्टार्ट। धीरे से हम अपने आँख को खोलेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स। नेक्स्ट क्रिया करेंगे बुआ, मंद मंद गति से अपने सांस को अभी जो लिए हैं वैसे करेंगे, जैसे ऐसे लम्बा गहरा, ऐसे पूरा लेंगे। लेने में कम से कम आपका 25 सेकेंड और छोड़ने में कम से कम 20 सेकेंड लगना चाहिए। अर्थात धीरे धीरे एकदम मंद मंद गति से सांस को लेंगे और मंद मंद गति से छोड़ेंगे। ऐसे क्रिया को करेंगे तो हमारे शरीर, तन, मन पे काम करती है। जो ऐसे लेंगे मंद मंद गति से लम्बा और धीरे धीरे गति से छोड़ेंगे तो यह हमारे मानसिक पर काम करती है, मन पर काम करती है, तो ये मन को ठीक रखती है। और यदि हम वही चीज़ लम्बा गहरा लेंगे आवाज़ में तो यह हमारे शरीर पर काम करती है, अर्थात तन पर काम करती है। तो सबसे पहले हम मन पे काम करने के लिए करेंगे। हाथ को ऐसे चिन्ह मुद्रा, लंबा गहरा सांस लेंगे ऐसे,
धीरे धीरे मंद मंद गति से लंबा सांस लेंगे इसे। आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी सांसों में। नॉर्मल, धीरे धीरे अपने आँख को खोलेंगे। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे, सांस को लंबा गहरा लेंगे और लंबा गहरा छोड़ेंगे से। पूरा 100% लेंगे और 100% छोड़ेंगे। पूरा 100%, 100% इनहेल, एग्जिट। नॉर्मल, धीरे धीरे अपने सांस को, अपने आँख को धीरे धीरे हम खोलेंगे। तत्पश्चात हम आराम से बैठ जाएंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे सांस। इतना पर सांस को रोक के रखेंगे। और जब बेचैनी जैसी हो तो हाथ को मोड़ के ऐसे धीरे धीरे एग्जिट करेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, एकदम मंद मंद गति से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर पुनः सांस को लेंगे। फिर सांस को होल्ड, जब बेचैनी और घबराहट जैसी हो तो हाथ को होल्ड करके फिर धीरे धीरे ही एग्जिट करेंगे, एकदम डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे। इस क्रिया को करेंगे। इससे करने से तुम्हारा जो श्वसन तंत्र है वह स्ट्रांग, लंग्स भी स्ट्रांग होती है, सांस जो लेने में समस्या होती है उससे कोई यह दूर करती है। अब तुम दौड़ोगे बुआ, आधा स्लो आधा फास्ट, ठीक है। हाँ, इस पोल से उस पोल तक फास्ट जाएंगे और वहाँ से स्लो आएंगे, ऐसे 4 चक्कर लगाना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। देखो बुआ, नेक्स्ट क्रिया तुम करोगे। अब आराम से बैठ जाएंगे। अब करेंगे कुंभक प्राणायाम, ठीक है। कौन प्राणायाम? कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम में क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाते हैं, ठीक है। मेरुदंड को अर्थात स्पाइनल को हम स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। मेरुदंड के ठीक रखेंगे। उसके बाद में बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। कुंभक प्राणायाम तुम्हारा लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। कुंभक प्राणायाम जो होता है लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। यदि दौड़ते हो तो तुमको हफनी नहीं होने देता है, ठीक है। तो कुंभक प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले हम किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे और मेरुदंड की हड्डी को सीधा रखेंगे और
सांस भरेंगे ऐसे, और भर के रोकेंगे जितना देर कैपेसिटी होगा, ठीक है, रोकेंगे तत्पश्चात उसके बाद में छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा पेट अंदर जाएगा, इसमें सांस भरेंगे पूरा, धीरे से सांस छोड़ेंगे। ऐसे क्रिया को हम 5 से 10 बार करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ, करते रहो। इससे तुम्हारा लंग्स, सांस की जो समस्या होती है वो दूर होती है, दम ज़्यादा पचता है, स्टेमिना बूस्ट होता है तुम्हारा। यह रनर के लिए बहुत ज़रूरी है। कुंभक प्राणायाम जिसको कहते हैं। नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। अब सीधे से, अरे तुम कैसे बैठी है, ठीक से बैठो। अब हम क्या करेंगे बुआ, अब हम थोड़ा देर करेंगे अनुलोम विलोम। यह भी सांस श्वसन तंत्र को ठीक रखती है। सबसे पहले यह शून्य मुद्रा में आ जाएंगे, ठीक है, चाहे चीनी मुद्रा, चाहे जो भी कहिए इसको। उसके बाद में इसको हाथ को उठा के इस हाथ को बंद करना है, उंगली को, इसको कहते हैं विष्णु मुद्रा। और दाहिना हाथ पे हम कभी भी सांस लेंगे तो बायां से ही स्टार्टिंग करेंगे, ये नहीं कि दायां से। तो सबसे पहले बायां से ऐसे मेरुदंड की हड्डी को सीधा रख के, हरी वाला ऐसे करके नहीं, इसको उठा के, ठीक है, ऐसे। पूरा सांस भर के इससे अपोजिट रिंग फिंगर से अति कर, इससे एग्जिट करेंगे। इनहेल एंड एग्जिट, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करें। तत्पश्चात अपोजिट करेंगे। ध्यान है कि इसको ऐसे नहीं करना है, हम इसको उठा के ही करते हैं, ऐसे क्रिया करेंगे। नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। खाना खाओ, तुम्हें तुरंत बागा लगता है। चलो नेक्स्ट पोजीशन करेंगे। जब तुमको ऐसे दर्द कर रहा है, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर ले, दर्द नहीं करेगा। क्या हो रहा है, झिनझिना आ रहा है, तो ऐसे ऐसे कर ले। चलो नॉर्मल बैठ जाएंगे। अब करेंगे भस्त्रिका। क्या करेंगे, भस्त्रिका में क्या होता है, हाथ को ऐसे रखते हैं, ठीक है, और ऐसे सांस लेंगे, इसको भस्त्रिका कहते हैं। यह भी श्वसन तंत्र को अच्छा रखता है। सांस लेने की समस्या जो होती है, सांस लेने में जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये दूर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले भस्त्रिका में ऐसे किया जाता है, ठीक है। भस्त्रिका करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखकर ये उठना चाहिए, उसके बाद में ये, ठीक है। इसका नाम है भस्त्रिका, ठीक है। इससे भी करने से तुम्हारा सांस वाली जो समस्या है वो दूर होती है। ऐसे इसका नाम है भस्त्रिका।
ठीक है। यह तुम्हारा क्या हुआ तुमको? अच्छा, चलो नॉर्मल भस्त्रिका करने के बाद में अब हम करेंगे कपालभाति। ठीक है, यह पेट की भी क्रिया को सही रखता है, पेट को भी सही रखता है। ठीक है, सबसे पहले कपालभाति में करना क्या है, हाथ को ऐसे बैठ जाएंगे पहले और केवल पेट को ऐसे खींचना है चाहिए। ठीक है, ऐसे बॉडी को सीधा रखेंगे ऐसे। इस क्रिया को करने से तुम्हारा पेट संबंधी जो भी विकार है वो दूर होता है। पेट संबंधी जो भी रोग होंगे उस वह दूर होगा, खाना डाइजेशन अच्छा होगा, खाना पचेगा, भूख अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्रिया को करेंगे हम, अभी ज़्यादा काम करेंगे श्वास पर। ठीक है, क्योंकि कल तुम्हारा परसों फिजिकल होने वाला है जल्दी ही तुम लोगों का। ठीक है, तो यह मान लो कि हम जब जिस दिन जाने वाले होते हैं उस दिन इस क्रिया को नहीं कर, एक दिन पहले इस क्रिया को करेंगे, क्योंकि एक दिन रेस्ट शरीर को चाहिए। तो एक दिन ये करेंगे तो हमारा जो भी रनिंग के समय कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे बुआ, थोड़ा देर हाथ को ऐसे उठा के ऐसे नाक को थोड़ा बंद करके रुकेंगे जितना देर कैपेसिटी हो। ठीक है, स्टार्ट। और जैसे ही घबराहट हो धीरे धीरे हम हाथ को छोड़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या किए हैं, सांस को रोक के थोड़ा देर रुके हैं, जितना कैपेसिटी हुआ है सांस को रोक के रुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वायु को पूरा भरेंगे। पूरा सांस भरो, पूरा सांस भरो, पूरा सांस भरो, पूरा पूरा पूरा। अब होल्ड करके रहेंगे। पूरा पेट अंदर होना चाहिए। और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। पूरा सांस भरेंगे और होल्ड करेंगे। और छोड़ देंगे। ठीक है, अब नाक से सांस लेंगे ऐसे, धीरे से सांस लेंगे लंबा गहरा और लंबा गहरा छोड़ेंगे ऐसे। यही क्रिया आप दोहराएंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे ऐसे। इस क्रिया को करेंगे। ठीक है,
नॉर्मल। अब क्रिया करेंगे बुआ, नाक से सांस लेंगे, आधा लेंगे आधा छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी। पूरा छोड़ दो। यह सब क्रिया करेंगे तो हमारा लंग्स मजबूत होगा, हमारा जो श्वसन तंत्र है वह एक्टिव होगा, हमारा सांस लेने में जो भी समस्या जो भी समस्या आती है वह दूर होगा। अर्थात सांस संबंधी जितने भी कठिनाइयाँ होगी वह दूर होंगे, सांस संबंधी जितने भी रोग होंगे वह दूर होंगे। इस तरह के आप लोग क्रिया कीजिएगा तो ठीक है। और यदि आप इस तरह से क्रिया करते हैं तो रनिंग में रफ्तार भी काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, केवल रनिंग करने से फिजिकल में उतना अच्छा इम्प्रूव नहीं होता है, लेकिन ये सब क्रिया हम करते हैं घर पर, आप लोग को करना है या होमवर्क के रूप में हम समझो दिया है तुमको। यह क्रिया करेंगे तो हमारा श्वसन तंत्र एक्टिव होगा, श्वसन तंत्र ठीक होगा, लंग्स मजबूत होगा, हमारे ऑल पार्ट में ऑक्सीजन का लेवल पहुंचेगा और हम लोगों क्या रहते हैं रनिंग में अच्छा करेंगे। इसीलिए सभी एथलीट को या सभी रनर को यह करना चाहिए, और यदि तुम लोग भी करते हो तो इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा और तुम सांस संबंधी जो भी कठिनाइयाँ होगी वो दूर होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, घरे सब कोई करेगा, करेगा ना? हाँ, आप धीरे से हाथ पैर को अपना खोल लेंगे और ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग बैठते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं आती, इसीलिए ज़्यादा पैर में थोड़ा सा समस्या होती है। ऐसे कर लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन पहुँचने लगेगी आपके पास, तो ऑटोमेटिक है कि